बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंसेस चैप्टर नंबर 7 लीगल एंड द एथिकल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम। चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट कर दिया। प्रीवियसली जितने चैप्टर हैं वो सारे चैनल पर अपलोडेड हैं, उनकी एक्सरसाइज के साथ उनके क्वेश्चन आंसर सारे हमने जो है ना वो आपके लिए उसको सॉल्व किया हुआ है। आप लाजमी जाके देखिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट लाजमी कीजिए। कोई भी क्यूरी हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको लाजमी रिप्लाई किया जाएगा। और अब हमारे पास स्मार्ट सिलेबस भी आ गए इंशाल्लाह, उसकी वीडियो भी जो है ना वो मैं इस लेक्चर के साथ ही अपलोड कर दूंगा। तो इसमें भी कुछ टॉपिक जो है ना वो रिमूव हुए हैं, लाइक ब्लॉकचेन का टॉपिक रिमूव कर दिया गया है, यहाँ से भी एक दो टॉपिक रिमूव किए गए हैं। तो जो जो रिमूव हो गए हैं वो मैं आपको साथ साथ मेंशन करता जाऊँगा। सो यहाँ पर अब हमने यहाँ से जो है ये लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट ऑफ द कंप्यूटिंग सिस्टम, जब हम डिजिटल वर्ल्ड को यूज़ कर रहे हैं, यानी डिजिटल वर्ल्ड जो है जिसके अंदर हम तमाम चीज़ों को जो है ना वो डिजिटली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कुछ हमने जो है ना वो कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको हमने मीट करना है। So this chapter delves into various aspects of the digital technology, including term of use, privacy, and the security threats and the digital divides. The legal and the ethical challenges in computing cover a range of issues such as अच्छा देखिए, जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें क्या क्या चीज़ें, देखिए आपका डाटा है ना, सबसे बड़ी आपकी जो प्रॉपर्टी है वो डाटा ही है। उसकी सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू है और सबसे बड़ा जो है ना वो कंसीडरेशन है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है आपकी? कोई भी आपने कंटेंट क्रिएट किया है, कोई ऐप है, कोई वीडियो है, कोई आपका कुछ भी, कोई भी आपने जो है ना वो डिजिटल जो आपने अपलोड किया हुआ है वो आपका राइट है। तो इसके ऊपर कोई और बंदा अगर अपना उसको यूज़ करेगा आपकी कंसेंट के बगैर, तो ये उसके अंदर आता है कंप्लायंस विद द रेलिवेंट लॉ, जो कि लॉज हैं उनके उनके अकॉर्डिंग जो है ना अपने आपने फॉलो करना है। सो ये एथिकल कंसिडरेशन एड्रेस द प्राइवेसी, फेयरनेस एंड द ब्रॉड सोसाइटिकल इम्पैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी। सो अगर आपकी जो एथिकल यानी जो अखलाकियात हैं जो डिजिटल वर्ल्ड को इस्तेमाल करते हुए और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, यानी आप जो है ना वो कोई इलीगल काम नहीं करेंगे, कोई आप इलीगल जो है ना कोई पायरेट सॉफ्टवेयर उसको यूज़ नहीं करेंगे, और उसके बाद जो है ना वो किसी की सिस्टम के अंदर जो है ना अनऑथराइज एक्सेस नहीं लेंगे। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आती हैं। टर्म ऑफ यूज़ क्या चीज़ है? टर्म ऑफ यूज़ कॉल्ड टर्म एंड कंडीशन और टर्म ऑफ सर्विसेज आर लीगल एग्रीमेंट दैट आउटलाइन हाउ अ सर्विस प्रोडक्ट कैन बी यूज्ड। यानी जब भी देखें ना, हम अमूमी तौर पे इतना फोकस नहीं करते हैं, जब हम जीमेल पे अपना अकाउंट बनाते हैं, डिफरेंट जो है ना वो हमारे पास जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहाँ पर हम कुछ चीज़ों को एग्री करते हैं, वो टर्म ऑफ यूज़ होते हैं कि यानी कि वो उन्होंने पहले से वो सारे कंप्लाइंस, हमने उनको कंप्लाइंस करना होता है, उनको अकोमोडेट करना होता है। यानी हम एग्री तो कर लेते हैं लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं, बट उसके अंदर वो क्या होता है कि हम वो तमाम कंडीशंस को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि जो उस सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहा है। सो दीज टर्म आर सेट बाय द प्रोवाइडर, वेबसाइट, ऐप, सॉफ्टवेयर कंपनी लाइक अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, व्हाट्सएप वगैरह, मस्ट बी एग्रीड अपॉन बाय द यूजर। द मेन पर्पज इज टू एस्टेब्लिश अ फेयर एंड द ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोवाइडर एंड द यूजर। ताकि देखें ना उसके अंदर हमारे पास जो भी उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन रखे होते हैं, जो कंडीशंस होते हैं कि जी अगर आपका डाटा जो है ना वो इस सूरत में ये वाली फुलफिलमेंट होगी, अगर यहाँ पर ये चीज़ होगी तो ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी, अगर आपने ये रूल को ब्रीच किया तो ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब के जो अकाउंट हैं या डिफरेंट मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उनके अकाउंट सस्पेंड कर दिए जाते हैं, दोबारा री इन्फोर्स कर दिए जाते हैं, री इंस्टेट कर दिए जाते हैं। तो ये तमाम वो टर्म ऑफ कंडीशन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर यूज़ अ पाकिस्तानी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म लाइक अ दराज, द टर्म यूज में इंक्लूड क्या क्या उसके अंदर आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट मेथड, रिटर्न पॉलिसीज़ वगैरह, डिलीवरी प्रोसीजर क्या होगा, अगर कोई डिलीवरी लेट हो गई है या अगर आपको गलत डिलीवरी पहुंची है तब क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, सारे इसके अंदर आते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? Term of use protect user by defining their rights such as the right to privacy, the right to receive certain level of the services and the right to seek redress if something go wrong। यानी कि जो यूज़र है उसके राइट्स को जो है ना वो फुलफिल किया जाता है। क्लैरिटी एंड द ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत जो है ना वो आ जाती है काम के अंदर। So these terms provide clarity and the transparency about what user can expect from our services. They explain what the service provider will deliver, under what condition and what action are not permitted.
दिस प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प यूज़र मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। यानी वो अगर फॉर एग्जांपल समटाइम होता है ना कि अगर आपने किसी कोई सर्विसेज ली हुई हैं तो आपकी वो सर्विसेज जो है ना वो समटाइम अनअवेलेबल होती हैं, मे बी समटाइम होता है कि आप उसके अंदर असेस नहीं हासिल कर पा रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होती हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो टर्म ऑफ यूज़ जिन्होंने पढ़ी होती हैं। For example, if we use a mobile phone for sending or receiving a payment, the term of use will outline transaction limit, fees and the process. ये term of use क्या है? जैसे for example एक बंदे की transaction limit ही 50,000 पर डे है, तो वो हम उन जब जो वो वाला कार्ड लेता है या वो वाली सर्विसेज लेता है तो उसको पहले से टर्म्स एंड कंडीशन बता दी जाती हैं। तो वो फिर ये है कि कंपनी प्रोवाइडर यानी प्रोवाइडर्स जो है ना वो फिर इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो बिल्कुल सेटिस्फाइड होते हैं कि हमने तमाम चीज़ें जो है डिलीवर की हुई हैं। लीगल सेफ गार्ड्स, एक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है। टर्म ऑफ यूज़ एक्ट द सेफ गार्ड अगेंस्ट द मिस यूज़ ऑफ देयर सर्विस। फॉर एग्जाम्पल जब हम मंगवाते हैं, जो ट्रेडर्स हैं जो ट्रेडिंग का काम करते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, वो चाइना वो जो अलीबाबा एक्सप्रेस है या अलीबाबा से वो चीज़ें मंगवाते हैं तो उसके अंदर एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर हम जो है ना उस एग्रीमेंट के ज़रिए अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है या जो हमारा जो भी हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो हमें चीज़ प्रोडक्ट का प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो कोई ऐसी चीज़ करे तो हमें जो सर्विसेज प्रोवाइडर है यानी जो दराज हो गया, अमेज़ोन हो गया, ये सारे तो वो हमें जो है ना वो सेफ हेवन्स जो है ना वो सेफ जो है ना वो एक पैसेज प्रोवाइड करते हैं कि आपकी पैसे वापस कर दिए जाएंगे या आपको प्रोडक्ट जो है ना वो दोबारा नहीं भिजवा दी जाएगी, सारी इसके अंदर आती हैं। कॉमन क्लॉज एंड द कंडीशन कौन कौन सी होती हैं ये हमें पढ़नी चाहिए वैसे जब हम एग्री कर रहे होते हैं। द टर्म ऑफ यूज सर्टनली कंटेन सेवरल कॉमन क्लॉजेस। वो कौन कौन से हैं? यूजर ऑब्लिगेशन, दीज क्लॉजेज आउटलाइन व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द यूजर्स। पॉपुलर साइट शेयरिंग ऐप सच एज द क्रीम इंक्लूड टर्म दैट रिक्वायर यूजर टू प्रोवाइड अ वैलिड फोन नंबर एंड प्रोहिबिट द मिस यूज ऑफ द सर्विसेज फॉर द नॉन ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस। देखा ना, ये वो कॉमन क्लॉजेज हैं जिनको हमने फुलफिल करना है। लिमिटेशन एंड लाइबिलिटीज, दीज क्लॉज लिमिट द सर्विस प्रोवाइडर्स लाइबिलिटी इफ समथिंग गोज रॉन्ग। यानी कि सर्विस प्रोवाइडर्स की जो है ना ये लिमिट प्रोवाइड करती है। लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है कि कोई भी अगर फॉर एग्जांपल कि जो सर्विस की लाइबिलिटीज़ कहते हैं, फॉर एग्जांपल वो जो हम जो चीज़ें जो हमारे ऊपर जो है ना ज़रूरी हैं यानी जो हमने करनी है यानी जिनको किए बगैर हम यानी वो हमारे प्रॉफिट में नहीं आते हैं। फॉर एग्जांपल if you use an online banking service and the app is temporarily down, the bank term of use will typically limit their liability for the such disruptions। यानी वो जो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है जो कंपलसरी है वो उसको ज़रा डाउन कर देगी। प्राइवेसी एंड द डाटा यूज़, इसके अंदर आपका जो डाटा जो है ना उसको बताया जाता है कि जी आपका डाटा हम इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल के अंदर आते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। दीज क्लॉजेज प्रोटेक्ट कंटेंट ओन्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर सच एज द लोगो, सॉफ्टवेयर एंड अदर प्रॉपर्टीज मटेरियल, यानी वीडियोस वगैरह भी हो गई। सो ये एग्जांपल्स आ गई। टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस, दिस क्लॉज एक्सप्लेन द कंडीशन अंडर विच द प्रोवाइडर कैन टर्मिनेट द यूजर एक्सेस टू द सर्विस। जैसे अकाउंट बैन हो जाते हैं ना, तो ये हम तमाम चीज़ों को हम एक रोज़मर्रा की पॉइंट में जानते हैं। सो आगे की तरफ बढ़ते हैं। लीगल रेमिफिकेशन, लीगल रेमिफिकेशन का मतलब क्या है? यानी कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि वायलेट करेंगे तो जो उसकी डोमेन के अंदर फॉल करते हैं। वायलेटिंग द टर्म ऑफ यूज़ कैन लीड द सीरियल लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। यूज़र कैन बी फाइंड, सू और बैन फ्रॉम यूजिंग द सर्विसेज। और ये ज़्यादातर जो है ना हमें देखने में आया कि यूट्यूब में, टिकटॉक वगैरह जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर होता है। एथिकल कंसिडरेशंस क्या क्या हैं? इन टर्म ऑफ यूज़ इंक्लूड द फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड द रिस्पेक्ट फॉर द यूज़र राइट्स। It is essential for the company to ensure that their terms are clear, straightforward and not overly complex or deceptive। कुछ छुपी हुई चीज़ नहीं होनी चाहिए, डिसीव नहीं किया जाएगा आपको। यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको ये नहीं होना चाहिए कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी एक एक क्लॉज बड़ी क्लियर एंड वाज़ेह होनी चाहिए, ताकि जो सर्विस लेने वाला है बाद में आप उसको ये ना कह सके देखे सर हमने तो ये क्लॉज लिखी हुई थी, बट वो इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि पढ़ने वाले को ही जो अंडरस्टैंड नहीं कर सका। पर्सनल राइट्स, personal right within the term of use include the right to privacy, the right to the inform and the right to the withdraw the consent। It is essential for user to be aware of these rights and understand how to exercise them। हमने अपना कंसेंट दे दिया कि हम एग्री हैं, बट अगर इन किसी भी पॉइंट पे हमें ये लगा कि हम अपना कंसेंट वापस, कंसेंट का मतलब होता है मर्जी, हम वापस लेना चाहते हैं ये तमाम चीज़ें अपने हम प्राइवेसी को दोबारा अपने हाथों में लेना चाहते हैं कि हम अपना डाटा का आयोटा भी शेयर नहीं करना चाहते हैं। सो इसके अंदर देख लेते हैं। अंडर पाकिस्तानी पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, यूजर हैव द राइट टू असेस देयर पर्सनल डाटा एंड रिक्वेस्ट करेक्शन ऑफ द डिलीशन व्हेन इंगेजिंग विद सर्विसेज like local e-commerce website। user have the right to know how their personal information address will be utilized। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना सर्विस प्रोवाइडर को प्रोवाइड करनी होंगी।
आगे आती हैं जी प्राइवेसी एंड द सिक्योरिटी थ्रेट्स। डिजिटल वर्ल्ड है, प्राइवेसी और सिक्योरिटी जो सबसे मेजर कंसर्न है। दीज थ्रेट्स हैव द पोटेंशियल टू कॉम्प्रोमाइज पर्सनल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल डाटा एंड ओवरऑल ऑनलाइन सिक्योरिटी। ये अगर थ्रेट्स अवेलेबल है ना, इसलिए तो बैंक्स की तरफ से बार बार मैसेजेस आते हैं कि जी हम इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई कॉल है तो आपने अपनी पिन प्रोवाइड नहीं करनी है, या आपने अपना जो है ना कोड प्रोवाइड नहीं करना है। अंडरस्टैंडिंग दीज रिस्क इज असेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो अब हमारे पास कौन कौन से सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जिसके बारे में हमें आगाह होना चाहिए कि ये थ्रेट्स हैं जिनको हमने फुलफिल, यानी कि जिनके बारे में पता होना चाहिए। वो 5 प्राइमरी कैटेगरी। स्पैम रेफर टू द अनवांटेड मैसेज दैट यू रिसीव ऑन योर ईमेल और फोन लाइन। यानी कि अगर ये स्पैमिंग कर देते हैं आपको तो फिर उसमें क्या होता है कि आप उसके वो आपका डाटा जो है ना उन तक पहुंच जाता है। स्पाईवेयर यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो स्पाई कर रहा है, that secretly monitor your activities on your computer. If you download a free app for unreliable sources, it may install spyware on your devices और वो इंफॉर्मेशन जो है ना दूसरी जगह प्रोवाइड कर देगा। कुकीज़ are small files that website plays on your device when you visit them. They help the website remember things like your login detail and the personal। इससे तो कहता है कि आप कुकीज़ जो है ना उसको बार बार डिलीट करते रहें, रिमूव करते रहें, ताकि जो आपका डाटा जो है ना वो आपके कंट्रोल। फिशिंग क्या होता है? Phishing is a type of scam where someone pretended to be a trustworthy organization to trick you to give in your own personal information। होता है ना इस तरह, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है या बैंक का रूप धार के, या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या कोई इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन कि जिससे जो है ना वो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो कलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया। तो ये हमारे पास जो है ना ये हमने कैटेगरीज को देख लिया 1 2 3 4। अच्छा, सो अब हम चलते हैं। फार्मिंग इज़ अ सोफिस्टिकेटेड टेक्निक वेयर यूजर आर रिडिरेक्टेड टू द फेक वेबसाइट विदाउट देयर नॉलेज। होता है ना समटाइम हम कोई एक वेबसाइट ओपन करते हैं लेकिन हम वो खुद ही जो है ना वो दूसरी वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो आपको लेकर चली जाती है। सो उससे क्या होता है कि आपका कंसेंट के बगैर जो है ना आपकी डिटेल जो है ना वो दूसरों तक पहुँच जाती हैं। सो ये भी हमें पढ़ना चाहिए। ओवर 90% ऑफ फाइजिंग अटैक आर कैरिड आउट थ्रू द ईमेल। दीज स्कैम ऑफन लुक लाइक अ लिजिटिमेट कम्युनिकेशन फ्रॉम द ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें क्या होता है कि वो आप उसको जैसे ही ओपन करते हैं तो कोई ना कोई स्पाईवेयर या कोई ना कोई ऐसा वायरस होगा जो सिस्टम में एंटर हो जाता है। सिक्योरिटी थ्रेट्स प्रिवेंशन टेक्निक। अब जो हमारे पास ये सारे स्पैमिंग हो रही है तो करना क्या हमने टू पढ़, ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर लिहाज से। इंशाल्लाह ताला वीडियोस हम चला रहे हैं जिसमें आपको चैप्टर नंबर 1 तो ऑलरेडी अपलोडेड है, इसको भी आपने देखना है। हम साथ साथ इस सीरीज़ को भी ऐड करेंगे कि हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग अपलोड कर देंगे। टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम ऑनलाइन थ्रेट्स इट इज़ इंपॉर्टेंट टू यूज़ वेरियस सिक्योरिटी टूल्स एंड द प्रैक्टिसेस। स्पैम फिल्टर होने चाहिए। If you receive a lot of promotional email that you don't want, a spam filter can automatically move these email to separate folder and delete them. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ये क्या करते हैं आपके कंप्यूटर को स्पाईवेयर से जो है ना वो करते हैं। कुकीज़ मैनेजमेंट आर स्मॉल फाइल स्टोर ऑन योर कंप्यूटर वेबसाइट। मैनेजिंग कुकीज़ मीन डिसाइडिंग विच कुकीज़ यू वांट टू कीप एंड विच वन यू वांट टू डिलीट। अच्छा, उसके बाद फाइजिंग जो और यह फिजिंग इज़ अ टाइप ऑफ ऑनलाइन स्कैम वेयर अटैकर ट्राई टू ट्रिक यू इनटू शेयरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज द पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड एंड बैंक ऑनलाइन। सो अगर हम ये इससे हम बच सकते हैं कि अगर हम इसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाए। गार्डिंग अगेंस्ट द फार्मिंग इज व्हेन अटैकर रिडायरेक्ट यू फ्रॉम अ लेजिटिमेट वेबसाइट टू द फेक वन टू स्टील योर इन्फॉर्मेशन। If you type in URL for your bank's website, farming can send you the fake website that look like your bank site. This guard against farming, always check that website address is correct and secure। तो यानी ये हमारे पास मेथड है जिसकी मदद से हम जो है ना वो चेक कर सकते हैं। अब ये जो टॉपिक है ना ये एक्सक्लूडेड हो गया जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी ये वाला 7.3 से ये सारे टॉपिक जो है ना उन्होंने रिमूव कर दिए। अब हमारे पास जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो ये वाला है, कंप्यूटिंग्स इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। तो ये जो टॉपिक है हमारे पास इसको हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सरसाइज इंशाल्लाह ताला आपको कवर करवा देंगे। ये एमसीक्यूज भी रिमूव हो गया इंशाल्लाह अज़ीज़। हमारा बुक वाइंड अप की तरफ है, इसका अब टेस्ट सेशन स्टार्ट हो जाएगा और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट कंटेंट भी आपके साथ हम शेयर कर देंगे।